हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हैं मैथ सीखे यूट्यूब चैनल। तो आइए मैथ सीखते हैं। तो जैसा कि आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से इसका पिछला पार्ट देख सकते हैं, जिसमें आपको अच्छी तरह से समझाया गया है कि अभाज्य संख्या क्या है और ये कोड कहाँ से आया है। तो ये देखिए, इस कोड को लिखने के बाद एक मोबाइल नंबर के जैसा है। तो 10 का टेबल पढ़ेंगे। 10, 10 दूनी 20, 10 तिये 30, 10 चौके 40, 10 पचे 50, 10 छक्के 60, 10 सत्ते 70, 80, 90, 100। तो यहाँ से शुरू करेंगे। ये 4 है तो इसको 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 ऐसे पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन है कि 1 से 20 तक कितने अभाज्य संख्या है। तो 1 से 20 तक ना, तो 1 से 10 तक तो 4 है यहाँ पे। ये 1 से 10 तक 4 है और 10 से 20 तक 4 है। तो मतलब 1 से 20 तक 4 और 4 8 हो गया। 4 + 4 = 8। 8 अभाज्य संख्याएं हैं। आपको समझ में आ रहा होगा कि आप कितने आसानी से जवाब दे सकते हैं। दूसरा है 50 से 70 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, ये कोड याद रखना है और देखना है कहाँ से 50 शुरू होता है। तो यहाँ से 10, 20, 30, 40, 50। 3 से यहाँ से 50 शुरू होता है। तो 50 से 70 के बीच तो 60, 70। तो 50 से 60 के बीच 2 है और 60 से 70 के बीच 2 है। तो 2 2 4 हुआ। 2 + 2 = 4। 4 अभाज्य संख्या है। तो आप समझ रहे होंगे कि कितना आसानी से आप जवाब दे देंगे। तीसरा क्वेश्चन है 60 से 80 के बीच। 60 से 80 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है। तो 60 से 80 के बीच देखते हैं। 60 कहाँ है? 10, 20, 30, 40, 50, 60। 60 यहाँ से 60 शुरू हो, तो 60 से 70 के बीच 2 है और 70 से 80 के बीच 3 है। तो 2 और +3 = 5। 5 अभाज्य संख्या है। 5 अभाज्य संख्या है। दोस्तों, आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा कि कैसे निकल रहा है। अब आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। चौथा, 1 से 100 तक के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। ये 2018 में रेलवे के एग्जाम में पूछा गया था, ग्रुप डी में। तो जैसा कि आपको पता है कोड कहाँ से 1 से, तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। तो मतलब कि हम लोग को ये 1 से 100 तक पूछा है तो पूरा जोड़ देना है। जो कोड है आपका ना, 4 + 4 + 2 + 2 + 3 + 2 फिर +2 फिर 3 फिर +2 फिर 1। ये सारे को जोड़ेंगे तो आपका आंसर आएगा 25। मतलब 1 से 100 के बीच में 25 अभाज्य संख्याएं होती है, जो कि अपने आप से और केवल 1 से कटती हैं और किसी से नहीं कटती हैं। तो दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से कि अभाज्य संख्या कैसे निकलता है। आइए अब इस पर आधारित कुछ प्रश्न देख लेते हैं जो रेलवे के एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो छोड़ के जाइएगा नहीं। ये कुछ क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। पहला क्वेश्चन है, प्रथम अभाज्य संख्या कौन है। तो आपको पता है कि प्रथम अभाज्य संख्या कौन है। एक तो नहीं, 2 है। 2 है, जो कि एक सम संख्या भी है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है। ये भी 2 ही है, ये सबसे छोटा है। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन है।
सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन है? संख्या तो बहुत है, अनंत है, तो पता नहीं है कौन है, पता नहीं, इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है, अनंत है। समअभाज्य संख्या कितने हैं? तो समअभाज्य संख्या कौन है? 2 है। कितने हैं? केवल एक ही है। इतने सारे सम संख्या में केवल 2 ही है जो एक अभाज्य संख्या है, नहीं तो बाकी सम संख्याएं भाज्य संख्या है जो कि कट जाती हैं। विषम अभाज्य संख्याएं कितनी हैं? तो विषम अभाज्य संख्याएं, इसके बारे में भी कुछ पता नहीं है, मालूम नहीं है, मालूम नहीं, क्योंकि ये अनंत है। सम अभाज्य संख्या कौन है? तो अभी बताया कि 2 है जो एकमात्र सम अभाज्य संख्या है, इसके अलावा अब दूसरा कोई नहीं है। अब ये अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है? तो इसको कैसे देख लीजिए आप, ये 57 है। 57 को आप इसका गुणनखंड क्या होगा? तो ये शायद 19 से चला जाएगा, 19 3 57, 19 3 57, तो ये तो अभाज्य संख्या नहीं है। 133, ये भी 19 7 133 होता है, ये भी नहीं है। और ये है, ये नहीं है, ये तो है 3 से कट जाएगा, 3 5 15 और 3 1 3, मतलब 31 3 153 होता है, 31 से भी कट जाएगा। तो ये एक अभाज्य संख्या है 163, जिसका गुणनखंड 1 और स्वयं ये 163 है, और ये किसी से नहीं कटेगा, तो इसका आंसर यही होगा। वीडियो छोड़ के जाइएगा नहीं, अभी और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है और अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं जो अभी कराने जा रहा हूँ, तो वीडियो में बने रहिएगा। और ये 10 नंबर जो 10 अंकों का डिजिट है, इसे याद कर लें, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, 10 का पहाड़ा याद कर लें, जिससे कि कहीं से भी अभाज्य संख्या पूछे आप मिनटों में और सेकेंडों में बता देंगे। तो आइए वीडियो में बने रहे। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सहअभाज्य संख्या है? तो सहअभाज्य संख्या के बारे में आपको पता है ना, कि वैसी संख्या जिसका HCF 1 आ जाए उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं। तो ये 3 और 9 का HCF 1 आएगा, 3 से ही 9 कट जाएगा, तो ये तो है ही नहीं। और ये 21 और 42 है, इसका HCF 1 आएगा नहीं, तो 21 से ही 42 कट जाएगा, तो ये तो है ही नहीं, 21 दूनी 42। इसका देखते हैं, 12 और 7 है, 12 और 7 है, तो 12 और 7 है, तो इसका लेते हैं, 12 को डिवाइड करते हैं 7 से, तो 7 एकम 7, 4 आया, 7 5 5 आया, 7 5 12, फिर 7 को डिवाइड करते हैं एक बार में, 5 आया, 2 डिवाइड करते हैं 5, 2 दूना 4, 4 आया, 1 बचा, 1 को डिवाइड करते हैं 2 से, तो एक बार में कटे, इसका HCF 1 आएगा, ये सही है, इसका आंसर यही होगा। और ये 41 और 123 ये होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि 41 को अगर 3 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 123 आता है, तो ये भी नहीं होगा, तो इसका आंसर यही होगा। तो आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा? तो 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन है? तो 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या मतलब कि 90 से 100 के बीच में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन है? तो 97, जो कि 90 से 100 के बीच में केवल एक ही अभाज्य संख्या होता है। और 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो 1 से 10 तक तो 1 अंक का होता है, और 10 से 20 तक में सबसे छोटी संख्या है अभाज्य संख्या 11 है। इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो 7 और 1 8 और 9 1 10, 108 योग हो जाएगा, योग। तो ये हो गया आपका आंसर। अगर इसी में आपसे पूछ लिया जाए कि 2 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं का अंतर क्या होगा, तो अंतर अगर अंतर तो 97 - 11 कर देंगे, तो 7 में से 1 गया 6 और 9 में से 1 गया 8, ये अंतर हो जाएगा, अंतर, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे। आइए कुछ और क्वेश्चन को देखते हैं, इसके अगले क्वेश्चन को देखते हैं।
ये क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जुड़वा अभाज्य संख्या की एक जोड़ी है। तो जुड़वा अभाज्य संख्या के बारे में मैंने आपको बताया था कि कौन होता है जुड़वा अभाज्य संख्या। तो दो अभाज्य संख्याओं के बीच का अंतर अगर 2 का है तो उसे जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। तो देखिए, तो इसमें 2 का अंतर है, इसमें 17 और 19 के बीच में डिफरेंस 2 का है, तो ये एक जुड़वा अभाज्य संख्या है। और ये पूछा है कि इसमें जुड़वा अभाज्य संख्या की एक जोड़ी नहीं है। यहाँ पे थोड़ा गलती हो गया है, नहीं है पूछ रहा है, इसमें से कौन एक जुड़वा अभाज्य संख्या की जोड़ी नहीं है। 5 और 7 के बीच में डिफरेंस 2 का है, और सी 29 और 31 के बीच में डिफरेंस 2 का है। तो ये तीनों जुड़वा अभाज्य संख्या है। और इसमें है 2 का डिफरेंस, 19 के बाद 20 आता है, 20 के बाद 21, 21 के बाद 22, डिफरेंस 3 या 4 का है, 4 का डिफरेंस है। तो ये एक जुड़वा अभाज्य संख्या नहीं है, तो इसका आंसर यही होगा, यही आंसर है। ये एक जुड़वा अभाज्य संख्या की जोड़ी नहीं है। अब पूछ रहा कि 100 से 200 के बीच कितने अभाज्य संख्या होंगे। तो आप लोग कहेंगे कि हाँ बड़ा 1 से 100 तक बताना था, तो बड़ा इस कोड का यूज करके जल्दी से बता दे रहे थे। लेकिन अब पूछा है कि 100 से 200 के बीच कितने अभाज्य संख्या है, तो इसके लिए हमें याद रखना पड़ता है। इसका आंसर होगा 46। 46 अभाज्य संख्याएँ होती है 100 से 200 के बीच में, जो आपको याद रखना होगा। तो इसे याद रखें, ठीक है। अब पूछ रहा कि 30 से 70 के बीच कितने अभाज्य संख्याएँ हैं। तो 30 से 70 के बीच ना, तो ये फटाफट हम अपना मोबाइल नंबर का कोड याद रख लेंगे और देखेंगे 10, 20, 30। 30 यहाँ आ रहा है 2 पर, और कितना पूछा 70 से, 30 के बाद 40, 50, 60, 70 यहाँ तक कितने हैं जोड़ लेते हैं। 30 के बाद 2, 3, 5, 2, 7, 2, 9। तो 30 से 70 के बीच 9 अभाज्य संख्याएँ है। फिर से देख लीजिए, ये 10, 20, 30, 30 से 70 तक। तो 30 के बाद 40, 50, 60, 70। तो 30 वाला नहीं जोड़ना है, 30 के बाद 40 वाला जोड़ना है। तो 2, 3, 5, 2, 7, 2, 9। तो ये हो गया 9 अभाज्य संख्या। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा? अगर बहुत बढ़िया लगा है ना, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि और भी अच्छी वीडियो आपके पास पहुंच सके। और मेरे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इसी तरह मैथ सीखते रहें इसी चैनल पे, मैथ सीखे चैनल पे। तब तक के लिए गुड बाय।